चलिए फिर से आपका स्वागत है। हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे। उसमें आपको मैंने कायरल सेंटर, पीओएस, सीओएस, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है ना, इतने सारे टॉपिक मैंने आपको बता दिए। इसको आप अच्छा कर लेना, क्योंकि ये जो है ना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का आधार है, बेस। ये अगर आपको आता है तो आगे सब कुछ आसान लगेगा। चलिए अब हम अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। फिशर प्रोजेक्शन पढ़ेंगे। फिशर क्या होता है? तो फिशर मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है जिसमें एक वर्टिकल लाइन होता है और एक या एक से ज़्यादा हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। वर्टिकल लाइन हमेशा एक ही होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल में कितने कायरल सेंटर है। अगर एक कायरल सेंटर है तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर एक से ज़्यादा कायरल सेंटर है तो जितने कायरल सेंटर उतने हॉरिजॉन्टल लाइन होंगे। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि फिशर में एक वर्टिकल होगा और एक या एक से अधिक हॉरिजॉन्टल होगा। जब किसी कंपाउंड को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन के हिसाब से रिप्रेजेंट किया होता है, मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर आप देखते हो, उसको फिशर बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है। एक और बात इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। चलो पहले इसको बताता हूँ, फिर उसके बाद आपको क्लियर करते हैं। देखिए स्ट्रक्चर सबसे अब इसमें हमें फिशर जो है ना वो अलग अलग तरीके से पढ़ना है, यानी अलग अलग तरह के कंपाउंड को फिशर बनाने सीखना है, ठीक है ना। जैसे पहला स्ट्रक्चर को हम फिशर में बदलेंगे। जब भी आपको किसी स्ट्रक्चर को फिशर में बदलना हो तो सबसे पहला नंबर आपको उस दिए गए कंपाउंड में कायरल सेंटर ढूंढने हैं। कितने कायरल सेंटर? एक। तो एक वर्टिकल लाइन हो गया और एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। अगर एक से ज़्यादा कायरल सेंटर हो तो वर्टिकल लाइन तो एक ही होगा, बट जितने कायरल सेंटर होंगे उतने हॉरिजॉन्टल लाइन होंगे। वही बात है। फिशर प्रोजेक्शन में एक वर्टिकल लाइन होता है और हॉरिजॉन्टल लाइन की संख्या कायरल सेंटर की संख्या के बराबर होती है, ठीक है। अब वर्टिकल एक ही क्यों होता है? क्योंकि वर्टिकल पर जो है ना पेरेंट चेन के कार्बन आते हैं। वर्टिकल पर पेरेंट चेन के कार्बन आते हैं। तो देखो सबसे पहला नंबर कायरल सेंटर था, उससे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिसाइड हो जाता है। अब पेरेंट चेन ढूंढो और पेरेंट चेन की नंबरिंग करो आप। तो पेरेंट चेन में देखो कार्बोक्सिलिक 1 होगा, ये 1 2 3 होगा। तो कार्बोक्सिलिक को रख दो ऊपर और CH3 को रख दो नीचे। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, हॉरिजॉन्टल जहाँ पर आता है वो कायरल सेंटर वाला कार्बन होता है, ठीक है। ये हो गया। अब आप क्या करो कि H को लेफ्ट में रख दो, OH को राइट में रख दो, या आपकी मर्जी OH को लेफ्ट में रखो, H को राइट में रख दो। मतलब दो प्रकार की पॉसिबिलिटी है। देखो एक कायरल सेंटर है ना, तो 2n वाला फॉर्मूला लगाओगे तो 2 1 के हिसाब से दो ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे। इसका मतलब इसके दो स्ट्रक्चर बनेंगे, ये भी बनेगा और ये भी बनेगा। कम से कम अपने को एक तो बनाने आना चाहिए। फिशर में प्रोजेक्शन में पेरेंट चेन हमेशा वर्टिकल लाइन पर प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। इसलिए वर्टिकल लाइन हमेशा एक ही होता है और हॉरिजॉन्टल लाइन एक से ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि वो कायरल सेंटर पर डिपेंड करता है। तो मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर की संख्या एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। अब फिशर का ही एक स्पेशल केस होता है करेक्ट फिशर। फिशर का ही एक स्पेशल केस होता है, स्पेशल टाइप का फिशर होता है, उसको बोलते हैं करेक्ट फिशर। करेक्ट फिशर की क्या पहचान है भैया? तो करेक्ट फिशर में नंबरिंग जो होता है, नंबरिंग और पेरेंट चेन जो होता है वो होता है टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। देखो ये अगर टॉप टू बॉटम नंबरिंग है तो इसका मतलब नहीं फिशर नहीं, फिशर तो तब भी है। करेक्ट फिशर इज द स्पेशल केस ऑफ फिशर। समझ में आई बात? जिसको IPSC ने डिफाइन किया है, ठीक है। जिसमें इसमें देखो पेरेंट चेन की नंबरिंग करोगे तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। टॉप टू बॉटम नंबरिंग है ना, तो ये फिशर भी है और ये करेक्ट फिशर भी है, ठीक है। अगर यही कार्बोक्सिलिक को मैं नीचे लिखता और CH3 ऊपर होता तो नंबरिंग बॉटम टू टॉप होता, तब हम उसको करेक्ट फिशर नहीं बोल पाते, फिर हम उसको क्या बोलते? केवल फिशर बोलते। वही बात है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन में पेरेंट चेन की नंबरिंग टॉप टू बॉटम होती है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इसमें देखो यहाँ पर दो कायरल सेंटर है, दो कायरल सेंटर लगा दो फॉर्मूला 2n के हिसाब से 2 मतलब 4 ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे, मतलब 4 स्ट्रक्चर बनेंगे, 4 प्रकार के फिशर बनेंगे इसमें, ठीक है ना। चलो
तो सबसे पहले हमारे 2 कायरल सेंटर है, इसका मतलब एक वर्टिकल लाइन होगा, 2 हॉरिजॉन्टल होगा। नंबरिंग कर लो पेरेंट चेन की, 1 2 3 4 हो गया। तो 1 जो है उसको ऊपर रख दो भाई, फिशर जब बना ही रहे हो तो करेक्ट फिशर बना लो सीधा। 1 2 3 और 4 कर दिया। अब दूसरे पर देखो क्या है, HOH, तो H रख दो लेफ्ट में, OH रख दो राइट में। तीसरे पर भी HOH बचा है, तो H रख दो लेफ्ट में, OH रख दो राइट में। ये तो हमारी एक सोच है जिसमें हमने दोनों H को लेफ्ट में रखा और दोनों OH को राइट में रखा। कोई जरूरी नहीं है, दोनों OH को लेफ्ट में रख दो आप, ये दूसरा बनेगा। ऊपर वाला OH लेफ्ट में, नीचे वाला OH राइट में, ये तीसरा बनेगा। ऊपर वाला OH राइट में, नीचे वाला OH लेफ्ट में रखो, ये चौथा बनेगा। तो इस प्रकार से 4 प्रकार से फिशर बन सकते हैं। ठीक है, चलो जी, बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार से ये इसको आप ट्राई करना। 2 कायरल सेंटर है, इसमें नंबरिंग करोगे तो लेफ्ट टू राइट होगा। तो ये लेफ्ट में देखो CH3 है, ऊपर में CH3 आ गया, 1 2 3 और ये 4 5। ये हॉरिजॉन्टल लाइन किसके लिए आते हैं, कायरल सेंटर के लिए आते हैं। इसीलिए कायरल सेंटर जहाँ पर है वहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये सब CH2 CH3 वाला कार्बन कायरल सेंटर नहीं है, इसलिए इसको CH2 CH3 के रूप में ही लिखा जाता है। ठीक है, तो ये आपका फिशर प्रोजेक्शन था, स्ट्रक्चर से फिशर वाला। चलिए, बहुत अच्छी बात है। वेज डैश वाला भी बता देता हूँ इसी में। वेज डैश इंटू फिशर, देखो वेज डैश इंटू फिशर में सबसे पहले नंबर जहाँ पर वेज डैश, जिस कार्बन पर वेज डैश लगा रहता है ना, वही होता है कायरल सेंटर। तो कितने कायरल सेंटर है, एक, तो एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा। ठीक है, ये जो वेज डैश वाला बॉन्ड है ना बच्चों, ये जो वेज डैश वाला बॉन्ड है ये हमेशा हॉरिजॉन्टल पर आएगा। क्या बोला मैंने, ये जो वेज डैश वाला बॉन्ड है ये हॉरिजॉन्टल पर आएगा। और ये जो सॉलिड लाइन है जो वेज डैश के रूप में नहीं है, 3 तरह के बॉन्ड है देखो यहाँ पर, एक सॉलिड लाइन, एक वेज, एक डैश। तो वेज डैश आएगा हॉरिजॉन्टल पर, बाकी सॉलिड लाइन आएगा वर्टिकल पर। तो बस ये कार्बोक्सिलिक देखो आपको ऊपर दिख रहा है ना, तो इसको ऊपर लगा दो। CH3 नीचे दिख रहा है, नीचे लगा दो। अब ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, इस लाइन के रिस्पेक्ट में अगर आप देखो, इस लाइन के रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो आपको डैश किधर दिख रहा है, देखो जी। तो इस कार्बोक्सिलिक को ऊपर लगा दिया, CH3 को नीचे लगा दिया। अब ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, इस लाइन के रिस्पेक्ट में डैश देखो किधर दिख रहा है आपको, लेफ्ट में दिख रहा है ना। तो डैश जिधर दिखता है उधर ही लगता है, ये रूल होता है इसका। डैश जिधर दिखेगा उधर ही लगेगा। तो इस लाइन के रिस्पेक्ट में डैश लेफ्ट में है, तो डैश को इधर लगा दो, डैश वाले ग्रुप को इधर लगा दो लेफ्ट में, और OH चला गया ऑटोमेटिक राइट। देखो क्या सिखाया आपको मैंने कि वेज डैश वाला बॉन्ड हमेशा हॉरिजॉन्टल पर आएगा, माने HOH तो हॉरिजॉन्टल पर ही आएगा। जो ऊपर है ऊपर लगा दो, जो नीचे है उसको नीचे लगा दो, लगा दिया। ठीक है, इस लाइन के रिस्पेक्ट में डैश को पहचानो किधर दिख रहा है, लेफ्ट में दिख रहा है ना, तो लेफ्ट है तो लेफ्ट में लगा दो, और OH राइट में चला गया। देखो अगला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना वीडियो रोक करके। इसमें देखो आप, एक कायरल सेंटर है, तो एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल हो गया। कार्बोक्सिलिक ऊपर दिख रहा है, ऊपर लगा दो। CH3 नीचे दिख रहा है, नीचे लगा दो। अब ये जो लाइन है, लाइन, इस लाइन के रिस्पेक्ट में डैश किधर दिख रहा है, राइट में दिख रहा है ना, तो राइट में H लग गया, OH लेफ्ट में लग गया। है आसान, बहुत आसान है। चलो बहुत अच्छी बात है। तो ये तो ऐसा था जिसमें कार्बोक्सिलिक और CH3 ऊपर नीचे दिख रहा था। अब ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखो आप हॉरिजॉन्टल, मतलब ये जो सॉलिड लाइन है ना, ये आपको हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, मतलब एक्स एक्सिस की तरफ दिख रहा है। जब ये एक्स एक्सिस की तरफ दिखे ना, तो इस पूरे फिशर को आप रोटेट कर दो, इस तरह से रोटेट करो कि ताकि ये कार्बोक्सिलिक ऊपर चला जाए। इस पूरे फिशर को जैसे घुमाते हैं ना, बॉल को घुमाते हैं, ऐसे पूरे को घुमा दो। ठीक है ना, जैसे कॉपी को घुमाते हैं, ऐसे घुमाओ, इस तरह से घुमाओ कि ये कार्बोक्सिलिक ऊपर चला जाए और CH3 नीचे चला जाए। या ऐसे समझ लो एक बच्चा है सोया हुआ, इसका मुंडी ये है, पैर ये, समझ गए बात को। अब इसको इस तरह से करो कि ये ऐसा बन जाए, मुंडी ऊपर चला जाए, पैर नीचे, समझ गए बात को, ऐसे बस वही काम करना है। तो ये गया ऊपर,
तो जैसे ऊपर गया तो कार्बोक्सिलिक ऊपर दिखेगा, CH3 नीचे दिखेगा, है ना, ये ऐसा दिखेगा। और जब आप इसको रोटेट कर रहे हो तो ये जो सॉलिड लाइन है, देखो ये जो सॉलिड लाइन है, ठीक है ना, इसको जब आप रोटेट करोगे तो इस सॉलिड लाइन के रिस्पेक्ट में H लेफ्ट में ही तो दिखेगा। तो H लेफ्ट में दिखेगा तो H लेफ्ट में लगा दिया, OH राइट में चला गया। ऐसे करना आप इसको, ठीक है ना। फिर से देखो यहाँ पर ये जो सॉलिड लाइन है ये आपको एक्स एक्सिस में दिख रहा है, तो इसको पहले घुमाओ आप इसको ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाओ, ठीक है। कैसे भी घुमा सकते हो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, बट कोशिश करो कि कार्बोक्सिलिक ऊपर आ जाए। एक कायरल सेंटर है तो एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल कर लिया। जब इसको आप घुमाओगे तो कार्बोक्सिलिक गया ऊपर, CH3 गया नीचे, और जब आप इसको ऐसे घुमा रहे हो तो ये जो डैश वाला बॉन्ड है, देखो ये बॉन्ड है ना, ये ऐसे घुमाओगे तो डैश वाला बॉन्ड लेफ्ट में जाएगा, लेफ्ट में, ठीक है ना, लेफ्ट में जाएगा। तो यहाँ पर H गया नीचे, H गया लेफ्ट में, OH गया राइट में, तो ये हो गया, ठीक है ना। ये गलत बनाया हुआ है। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वेज राइस से भी फिशर बनाने आ गया होगा, ठीक है। अब एक होता है न्यूमैन से फिशर, ये भी सीख लीजिए। पहले देख लेते हैं टाइम कितना हुआ इसमें। चलो, न्यूमैन से फिशर वाला नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अपन।